Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GHG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट 5 सेल्स मैनेजमेंट। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं इस लेक्चर में विक्रय प्रबंधक के दायित्व। विक्रय प्रबंधक के क्या दायित्व होते हैं? तो विक्रय प्रबंधक का जो है विक्रय प्रबंध के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं। पहला है स्वयं के प्रति, संगठन के प्रति, ग्राहकों के प्रति और विक्रयकर्ताओं के प्रति। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं स्वयं के प्रति क्या दायित्व होता है एक विक्रय प्रबंधक का। तो विक्रय प्रबंधक का प्रथम दायित्व उसके स्वयं के प्रति होता है। उसके स्वयं के प्रति दायित्व निम्नानुसार हो सकते हैं। पहला है विक्रय योग्यता एवं चातुर्य में वृद्धि, है ना। उनके पास जो है विक्रय करने की योग्यता होना चाहिए एवं चातुर्य का गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? विक्रय करने की योग्यता और उस पर चातुर्य होना चाहिए, है ना। फिर प्रबंधकीय कौशल का विकास, फिर स्वयं को विक्रय परिवर्तन एवं विकास के अनुरूप परिवर्तन करना। फिर नेक्स्ट है वस्तुओं, विक्रय नीतियों, कार्यप्रणाली आदि का अध्ययन करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करना, है ना। मतलब जो वस्तुएं हैं उसके लिए विक्रय की नीति बनाना, कार्यप्रणाली का अध्ययन करना, ताकि जो है नवीनतम जानकारी प्राप्त हो और जो है वस्तु अच्छे से अच्छे बिक सके। नेक्स्ट है माल विक्रय व बाजार के संबंध में नवीनतम विचारों के प्रति जागरूक। अब कोई माल है ना, जिसको बाजार में क्या करना है, विक्रय करना है, तो उसके संबंध में कोई नवीनतम जानकारी है ना, नवीनतम विचार के प्रति जागरूक करना। आत्मविश्वास करना ताकि चुनौतियों को पूरी क्षमता के साथ सामना कर सके। स्वयं को एक अच्छे विक्रय प्रबंधक के रूप में सिद्ध एवं प्रदर्शित करना। मानवीय चेतना बनाए रखना, अपनी कमजोरियों एवं क्षमताओं का विश्लेषण करके उनमें सुधार करते रहना। तो ये हो गया विक्रय प्रबंधक के स्वयं के प्रति दायित्व। अब दूसरा है संस्था के प्रति दायित्व। तो संस्था के प्रति क्या दायित्व होता है? तो एक विक्रय प्रबंधक का अपनी संस्था के प्रति भी उत्तरदायी होता है। यह उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला है संस्था के प्रति अनुभव, है ना, संस्था के प्रति वर्ग अनुभव करना। फिर दूसरा है सभी ग्राहकों के संस्था के प्रति निष्ठा बनाए रखना, है ना। जितने भी ग्राहक हैं सभी ग्राहकों के प्रति निष्ठा बनाए रखना। फिर तीसरा है विक्रय के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन, है ना। विक्रय के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का विकास, उच्च होने वाले परिवर्तन तथा विकास की जानकारी उच्च अधिकारी को देना। फिर नेक्स्ट है वस्तुओं की मांग एवं प्रवाह को नियंत्रित करना। वस्तुओं की मांग एवं प्रवाह को नियंत्रित करना। पांचवा है विक्रय लागतों में कमी करने का प्रयास करना। विक्रय लागतों में कमी लाने का प्रयास। छठवा है सभी अभिलेखों व रिपोर्ट पर शीघ्र ध्यान देना। सभी रिपोर्टों पर शीघ्र ध्यान देना। सातवां है विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करना।
लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रयास करना। 8वां, विक्रय नीतियों के निर्माण में उच्च अधिकारी का सहयोग प्रदान करना। विक्रय नीति निर्माण में कार्यों का सहयोग प्रदान करना। सहयोग प्रदान करना। फिर 9वां है, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की क्रियाओं की उच्च अधिकार प्रतिस्पर्धा के बारे में जानकारी देना। फिर नेक्स्ट है, संस्था के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना। विभागों के साथ सहयोग प्रदान करना। सहयोग प्रदान करना। अब नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व। तो ग्राहकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व? सबसे पहला है ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, है ना। ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, क्योंकि ये जो है प्रबंधक का, जो विक्रय प्रबंधक है उसका जो है दायित्व होता है कि ग्राहकों के साथ वो घनिष्ठ जो है संबंध बनाए रखे, है ना, ताकि ग्राहक जो है वस्तु को खरीदने के लिए क्या हो, आकर्षित हो। दूसरा, ग्राहकों को अपनी संस्था के साथ संबंध बनाए रखने के लाभ बताना। जो ग्राहक है ना, ग्राहकों को अपनी संस्था के साथ संबंध बनाए रखने के लाभ को बताना। तो ग्राहकों को जो है यह जानकारी देना कि अगर इस संस्था से वो जुड़े रहेंगे या इस संस्था की जो वस्तु है उसको खरीदेंगे तो उससे क्या लाभ उसको होगा। फिर जो है नेक्स्ट है ग्राहकों को विक्रय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देना, है ना, कि क्या परिवर्तन हो रहा है उसके गुण में, उसके स्तर में, ठीक है। फिर विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन द्वारा साधनों के उत्पाद के बारे में जानकारी देना। फिर 5वां है नए मॉडलों की जानकारी देना। अर्थात विक्रय की जो नवीन तकनीक है ना, नवीन मॉडल है ना, उसकी जानकारी देना तथा नवीन जो है परिवर्तनों की जानकारी देना। शिकायतें दूर करना। तो जो है उनकी जो शिकायतें हैं, है ना, ग्राहकों की जो शिकायतें हैं उनको कुशलतापूर्वक दूर करना। फिर विक्रय की जो नवीन तकनीकों को प्रयोग कर लाना ताकि ग्राहक की जो संतुष्टि है उसमें क्या हो सके, वृद्धि किया जा सके। फिर अपनी वस्तुओं के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना तथा उनकी रुचि बनाए रखना, है ना, ग्राहकों को प्रेरित करना कि आपको ये वस्तु खरीदना चाहिए, इसमें गुण अच्छा है ना, ताकि ग्राहकों की उसमें क्या बन सके, रुचि बन सके। ग्राहकों के लिए प्रभावकारी विक्रय प्रदर्शन करवाना,
ग्राहकों की जो अधिकतम संतुष्टि के लिए माल के प्रस्तुतिकरण की नवीन विधि बताना। फिर नेक्स्ट है ग्राहक नीतियों में उचित परिवर्तन लाना। फिर ग्राहकों में संस्था के प्रति गर्व की भावना प्रेरित करना। तो ये तो हो गया जो है ग्राहकों के प्रति एक विक्रय प्रबंधक के दायित्व। अब विक्रयकर्ता के जो है प्रति क्या दायित्व होता है, विक्रय जो कर्ताओं होती हैं उसके प्रति क्या दायित्व होते हैं। अब हमारा जो है चौथा पॉइंट है विक्रयकर्ताओं के प्रति दायित्व। तो विक्रयकर्ताओं को विक्रय नीतियों एवं कार्यक्रमों की पर्याप्त जानकारी देना, यानी जो विक्रय प्रबंधक है, जो विक्रय करता है ना, उनको जो है विक्रय की नीतियों के बारे में, है ना, और उनके कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना उनका दायित्व है। फिर विक्रयकर्ताओं को विक्रय नीतियों एवं कार्यक्रमों की पर्याप्त जो है ना, विक्रयकर्ताओं को विक्रय नीतियों के साथ साथ जानकारी देने के साथ साथ प्रशिक्षण भी देना। फिर माल के प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक साधन एवं उपकरण उपलब्ध कराना। विक्रय आदेशों की तत्काल पूर्ति करने की व्यवस्था करना। ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने में सहायक होना। माल के विक्रय में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण में सहायता करना विक्रय प्रबंधक का दायित्व होता है। विक्रय नीतियों में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी जानकारी देना। पारिश्रमिक की दरों में समयानुसार संशोधन करना, है ना, ताकि वो मोटिवेट हो सके और अधिक से अधिक कार्य कर सके। विक्रय कमीशन, भत्तों व बोनस के भुगतान की व्यवस्था करना। विक्रयकर्ताओं के लिए पदोन्नति नीति बनाना तथा पदोन्नति के उचित अवसर प्रदान करना। माल की आपूर्ति को नियमित बनाए रखना। विक्रयकर्ताओं की जो मानसिक है और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान प्रदान करना। उनकी पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहयोग देना। संस्था की ख्याति के निर्माण में सहयोग देना। विक्रयकर्ताओं के कार्यों का सही ढंग से मूल्यांकन करके उन्हें उसका लाभ देना। विक्रयकर्ताओं के भ्रमण में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना। तो ये तो हो गए विक्रयकर्ताओं के दायित्व। तो विक्रयकर्ताओं की जो है 4 दायित्व होते हैं। एक तो स्वयं के प्रति होता है उनका उत्तरदायित्व, दूसरा संगठन के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है ना, और तीसरा ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व होता है, चौथा विक्रयकर्ताओं के प्रति उनका दायित्व होता है ना, ताकि जो है विक्रय प्रबंधक अपने दायित्वों का निर्वाह बहुत अच्छे से करें, ताकि विक्रय में वृद्धि हो और विक्रय में वृद्धि होने से क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। तो ये तो हमारा है विक्रय प्रबंधक के दायित्व। थैंक यू।